સુરેન્દ્રનગરમાં બીએસએનએલ દ્વારા ગ્રાહક સેવા સુધારણા અને નેટવર્ક વિસ્તરણને લઈને મહત્વપૂર્ણ સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી। સુરેન્દ્રનગર માર્કેટિંગ યાર્ડ નજીક આવેલી ડ્રીમ ઇન હોટલના કોન્ફરન્સ હોલ ખાતે બીએસએનએલ દ્વારા ગ્રાહક સેવા સુધારણા અને નેટવર્ક વિસ્તરણ અંગે મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી। બેઠકમાં સુરેન્દ્રનગરના સાંસદ ચંદુભાઈ સિહોરાની અધ્યક્ષતામાં ભાવનગર બીએસએનએલના પીએમ ચંદ્રશેખર શર્મા, ડીજીએમ ફારૂક રાઠોડ, સુરેન્દ્રનગર બીએસએનએલના ડીજીએમ રાજકુમાર યાદવ સહિત બીએસએનએલ અધિકારીઓ, સ્ટાફ અને કમિટી સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। બેઠક દરમિયાન શહેરી ગ્રામ્ય તેમજ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં મોબાઈલ ટાવર અને નેટવર્ક કવરેજની સમસ્યા, ગ્રાહકોને પડતી મુશ્કેલીઓ અને સેવા વધુ સુલભ બનાવવા અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। मैं चंद्रशेखर शर्मा, पीजीएम भावनगर और सुरेंद्रनगर का इंचार्ज। आज सुरेंद्रनगर में टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें माननीय सांसद महोदय यहाँ पधारे। इसके साथ में संचार सलाहकार समिति के सारे सदस्य आए। काफ़ी सारे सुझाव दिए गए, उन सुझावों पर आगे अमल होगा और बीएसएनएल से संबंधित काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, उसके संबंध में हमने जो है टेलीकॉम दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्यों को अवगत कराया और सफलतापूर्वक आज इस बैठक का समापन किया। अच्छा साहब, वो जो 5G सिस्टम जो है सभी कंपनी वाले लॉन्च किया है, तो आपने क्यों नहीं किया? 4G की जो सुविधा है आज की तारीख में अवेलेबल है। अब धीरे धीरे और टावर्स बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्रेसिवली उत्तरोत्तर जो है 4G से 5G की तरफ भी बीएसएनएल कदम बढ़ा रहा है। तो धीरे धीरे करके सारे जितने भी 4G है, जो हमारी स्वदेशी तकनीक है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, आज की तारीख में हमारे पास जो सुविधा है बीएसएनएल में, वो संपूर्ण स्वदेशी तकनीक है, अपने देश में ही निर्मित है। उस सेवा को बढ़ा करके भारत आगे बढ़ करके 4G 5G और 5G से प्रधानमंत्री जी के सपनों में 6G में भी जाएगा। मैं चंद्रशेखर शर्मा, पीजीएम भावनगर और सुरेंद्रनगर का इंचार्ज। आज सुरेंद्रनगर में टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें माननीय सांसद महोदय यहाँ पधारे। इसके साथ में संचार सलाहकार समिति के सारे सदस्य आए। काफ़ी सारे सुझाव दिए गए, उन सुझावों पर आगे अमल होगा और बीएसएनएल से संबंधित काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, उसके संबंध में हमने जो है टेलीकॉम दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्यों को अवगत कराया और सफलतापूर्वक आज इस बैठक का समापन किया। अच्छा साहब, वो जो 5G सिस्टम जो है सभी कंपनी वाले लॉन्च किया है, तो आपने क्यों नहीं किया? 4G की जो सुविधा है आज की तारीख में अवेलेबल है। अब धीरे धीरे और टावर्स बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्रेसिवली उत्तरोत्तर जो है 4G से 5G की तरफ भी बीएसएनएल कदम बढ़ा रहा है। तो धीरे धीरे करके सारे जितने भी 4G है, जो हमारी स्वदेशी तकनीक है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, आज की तारीख में हमारे पास जो सुविधा है बीएसएनएल में, वो संपूर्ण स्वदेशी तकनीक है, अपने देश में ही निर्मित है। उस सेवा को बढ़ा करके भारत आगे बढ़ करके 4G 5G और 5G से प्रधानमंत्री जी के सपनों में 6G में भी जाएगा। નમસ્કાર, એફયુ રાઠોડ, ફારૂક રાઠોડ। હું ભાવનગર ડીજીએમ તરીકે બીએસએનએલમાં સેવા બજાવી રહ્યો છું। આજે સુરેન્દ્રનગર મુકામે માનનીય એમપી સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને ટીએસસીની મિટિંગ યોજાયેલ। એના સંદર્ભમાં અમે ભાવનગરથી આવેલા અને ખાસ તો બધા બીએસએનએલના કસ્ટમરોને અને ગ્રાહકોને જણાવવાનું કે અને તમામ સુરેન્દ્રનગર અને ભાવનગર જિલ્લામાં જે લોકો પણ બીએસએનએલની સેવા ઉપયોગ કરે છે અથવા નથી કરતા, અને ખૂબ જ સારી અમારી પાસે સ્કીમો હોય છે। મોબાઈલમાં એફટીટીએચમાં બહુ જ રાહત દરે અમે ગામડામાં 249 રૂપિયામાં પણ એક સ્કીમ લોન્ચ કરી છે। એમ છતાં ઘણી બધી સ્કીમો છે અને હવે જે બીએસએનએલ પહેલાં હતું એવું નથી। ઉત્તરોત્તર ખૂબ જ ટાવર નવા લગાડી રહ્યા છીએ, સાથે અમે 4Gનું કવરેજ પણ આપી રહ્યા છીએ અને એટલી સારી સ્કીમ છે કે અમુક સ્કીમ 1499 છે અથવા તો 1999 છે, જેમાં 300 દિવસમાં પણ તમે રિચાર્જ કરી શકો છો। એટલે આવી ઘણી સ્કીમ છે। તો હું બધા ગ્રાહકોને જે બીએસએનએલનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે તે તો મારા કસ્ટમર છે, ઉપરાંત જે નથી કરતા તેમને પણ આગ્રહ કરું છું કે તમે આવો અને અમારી સેવાનો એક લાભ લ્યો અને આ જે અમે તમને વિશ્વાસ આપીએ છીએ તે વિશ્વાસ અમારો તમારામાં બની રહેશે એવું હું વિશ્વાસ વ્યક્ત કરું છું। ધન્યવાદ, આભાર। मैं राजकुमार यादव, सुरेंद्रनगर OA हेड बीएसएनएल। आज हमारे दूरसंचार सलाहकार समिति की मीटिंग हुई, जिसमें अध्यक्ष हमारे
ऑनरेबल MP सिरोही साहब मौजूद थे। साथ में हमारे प्रधान महाप्रबंधक सचिव भी मौजूद रहे इसमें। इस पर इस समिति के अंदर कई सारी चर्चा की गई। BSNL के कैसे नेटवर्क को ठीक रखा जाए, या जो मार्केटिंग के लिए अभी जो मार्केटिंग की कमी देखी जाती है कि हमारे प्लान के बारे में लोगों को मालूम नहीं है, या उनको कैसे जागरूक किया जाए, जैसे इनको कैसे अवेयरनेस किया, इसके बारे में चर्चा की गई। और कई हमारे जो TSC मेंबर्स हैं उन्होंने वो महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण सलाह दी, उस पर हम विचार करेंगे। साथ ही अभी जो हमारे BSNL में 3G के बाद 4G का इम्प्लीमेंटेशन सब जगह किया है, और अभी नेक्स्ट ईयर में 5G भी आने की पूरी संभावना है। उसका ऑलरेडी पहले से ही प्लान है। जो अभी हमने इक्विपमेंट लगाए हैं वो 5G कंपेटेबल हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें काम नहीं करना है। सिर्फ जैसे ही 5G स्पेक्ट्रम सरकार के द्वारा हमें दिया जाएगा, हम 5G सेवाएं तुरंत प्रभाव से चालू कर देंगे। और फिर जो अदर ऑपरेटर्स हैं उनके से कंपटीशन में हम लोग भी बहुत अच्छी स्पीड का डाटा आप सभी पब्लिक को दे पाएंगे। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो BSNL के प्लान्स हैं, हमने अभी कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि अदर जो ISP हैं, अदर जो हमारे मोबाइल ऑपरेटर हैं, उन्होंने अपने प्लान्स के अंदर काफ़ी 25 से 30% तक की वृद्धि कर दी है, इंक्रीज़ कर दिया है। लेकिन BSNL ने अपने प्लान टेरिफ को अभी नहीं बढ़ाया है। वो जनरल पब्लिक के हिसाब से ध्यान में रखते हुए हमने प्लान डिजाइन किए। वो बहुत ही चीप और सस्ते हैं, जिससे कि आप हमारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें और अच्छे से अच्छा स्पीड का नेटवर्क आप यूज़ कर सकें। साथ ही हमारे जो फाइबर टू द नेटवर्क, फाइबर टू द होम सर्विस है, जिसके द्वारा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड मिलता है, वायर्ड सर्विस हमारी ऑप्टिकल फाइबर हम देते हैं, उसके भी हमने रूरल के अंदर एक स्पेशल प्लान ने भी दिया है 259 के अंदर। 259 के अंदर आपको 5G से भी अच्छी स्पीड मिलेगी उसके अंदर। उसमें कई सारे जो अपने पढ़ने वाले बच्चे हैं, या घर के अंदर जो आपको TV में न्यूज़ समाचार देखना है, गाँव के अंदर एग्रीकल्चर संबंधी जानकारी चाहिए, वो सभी जानकारी वो TV के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करके वो ले सकते हैं। तो रूरल के लिए एक बेहद ही आकर्षक प्लान हमने जारी किया है, और लोगों के अंदर उसका बहुत ही पॉपुलरिटी हो रही है। लोग उसके लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम गाँव-गाँव तक, हम छोटे ग्राम पंचायत तक भी BSNL की नेटवर्क इंटरनेट सेवाओं को पहुंचा सकें। यही हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है। महेश उतेरिया, दृष्टिकोण न्यूज, सुरेंद्र नगर।